आदरणीय प्यारे भाई बहनों, सम्मानित सभी सज्जन वृंद एवं प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ पर कल से आध्यात्मिक प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे हैं। आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का पावन दिन है, जो शिवरात्रि के पावन अवसर पर एवं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज जी का दिव्य दर्शन एवं उनके दिव्य प्रवचनों का लाभ हम सबको मिलने जा रहा है। प्यारे भाई बहनों, इस मानव जीवन का लक्ष्य को हम भूल चुके हैं। हमारे सभी महापुरुषों ने इस मानव जगत को उधर्म गति को प्राप्त करने के लिए ये जीवात्मा का जहाँ से आगमन हुआ है, हम वासी उस देश के जहाँ आदि अंत का खेल और दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल, ना वहाँ चंदा ना वहाँ सूरज, बिन ज्योति उजियारा है, वो प्रभु का देश निराला है। ऐसे धाम तक पहुँचने के लिए हम सबको मानव जीवन मिला है, और इस जीवन में यदि इस रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं, हम अपने उधर्म गति को, आत्म कल्याण के मार्ग को, इस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के मार्ग को नहीं अपना रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये जीवात्मा मुक्ति का साधन है, परम गति का साधन है, और इसी शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जो सारे संसार का अधिष्ठाता है, सारे संसार का रचनाकार है, और सारा ब्रह्मांड का अखिलेश्वर है, समस्त अनंत अनंत ब्रह्मांड का आधार है। उसी के हम सब अंश हैं। जैसे एक ही सूर्य आकाश में अपनी आभा से समाज को प्रकाश दे रहा है, उसकी असंख्य किरणें हम तक आ रही है और रात्रि के फैली हुए अंधकार को दूर कर देती है। ठीक इसी प्रकार से एक ही परम पिता परमात्मा के असंख्य हम सब उसके किरणें जीवात्मा है, और ये जीवात्मा वास्तव में देखा जाए तो अपने आप को भूल गया है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। वास्तव में ये जीवात्मा स्वयं परमपिता परमात्मा का अंश है, लेकिन अपने आप को भूल गया है कि मैं कौन हूं। यह शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया है। हम अपने आप को नारी पुरुष मान चुके, बुढ़ा जवान बालक इतना ही तक हम सीमित रह गए। लेकिन यह शरीर हमारा परिवर्तनशील है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, लेकिन जीवात्मा अविनाशी है, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जीवात्मा मल रहित है, चेतन है, और सहज सुखों की राशि। वाह, फिर दुखी क्यों हैं? हाय हाय हम क्यों कर रहे हैं, जब सहज सुखों की राशि ये जीवात्मा है। ऐसा इसीलिए है कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। प्रभु जी मैं तो रहा भुलाया। वास्तव में अपने आप को जानना, ओ मैन नो दाई सेल्फ, हु आर यू, वेयर यू कम फ्रॉम इन द वर्ल्ड। तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम कहां से आए हो। प्यारे भाई बहनों, इस रहस्य को जानना इस जीवन का परम लक्ष्य है। अगर इस जीवन में इस परम रहस्य को हम नहीं जान पाए तो न जाने मानव शरीर मिलेगा कब मिलेगा, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अनंत भगवान की सृष्टि है, अनंत अनंत सृष्टि परमात्मा की है, और 84 लाख योनियों से निकालकर हमें दिव्य मानव शरीर मिला है। यद्यपि ये 84 लाख योनियों के अंदर है, पर द क्राउन ऑफ क्रिएशन है, सृष्टि का सरताज ये जीवन है। प्यारे भाई बहनों, इसी शरीर में इस धरती पर बड़े बड़े महापुरुषों का सदैव से आगमन रहा है।
बड़े बड़े महान संतों का आगमन रहा है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परम रहस्य का खोज कंदरा गुफाओं में बैठकर साधना की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर उन्होंने अपने आप को जाना। जब व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है तो इस चेतना में ही परम चेतना का बोध होता है। परमात्मा जो सर्वव्यापक सत्ता है वह इस चेतना से अलग नहीं है, इस जीवात्मा से अलग नहीं है, पर फिर भी हम दुखी हैं इसलिए कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। इस दिन प्राणी को अपने आप का बोध हो जाता है तो सज्जनों इस आत्मा में ही विश्वात्मा का दीदारे दर्शन होता है। इसलिए जरूरत है ये चलता फिरता जो जीवन हमारा एक देवालय है। सज्जनों जितने भी धर्मशास्त्र हैं चाहे वो किसी मजहब के हों, सब में परमात्मा की उपासना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, उसको जानने के लिए प्रेरणा दिया गया है। और आज समाज में जो नाना प्रकार की विसंगतियां हैं, मतभेद है, मतांतर के नाम पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर, सजनों ये अज्ञानता का प्रतीक है। जब ईश्वर एक है, गॉड गिवन नॉट सेकंड, जब परमात्मा एक है तो फिर विवाद किस बात का है। नाना प्रकार के, मैं हिंदू मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, जैनी हूँ, पारसी हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, एनीबॉडी, आप कुछ भी हैं, पर भाई बहनों सबसे पहले आप एक इंसान हैं और आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है वो स्वयं परमपिता परमात्मा का अंश है। फिर विवाद इस बात का है कि हमें इस तरह का ऐसा संस्कार डाला गया है, जिस देश में, जिस समाज में हमारा रहना सहना जन्म हुआ, वहाँ का भोजन छाजन लिबास, वहाँ की परंपरा रीति रिवाज कल्चर वेशभूषा को हमने धर्म मान लिया। जबकि धर्म एक है, धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है और वह सत्य दो नहीं बल्कि एक है। उसी सत्य को सनातन कहा गया है। सनातन का मतलब ही होता है अविनाशी। सभी लोग जयकारा लगाते हैं कि सनातन धर्म का जय हो। हिंदू संस्कृति में तो ये प्रचलित है ही, लेकिन सनातन धर्म जो अनादि है, अनंत है, शाश्वत है और अनंत कालों से इसकी जयकारा हो रही है। प्यारे भाई बहनों, उस सनातन सत्य का क्रियात्मक ज्ञान भी हमें होना चाहिए। महापुरुष चाहे वो किसी मजहब में आए, किसी जाति में आए, कहीं भी आए, लेकिन उन्होंने एकता के सूत्र में सबको बांधने का प्रयास किया और वो धर्म की स्थापना के लिए आए। किस धर्म की स्थापना करने के लिए आए? भगवान श्री राम के जमाने में कितने किस्म के धर्म थे, भगवान कृष्ण के जमाने में कितने किस्म के धर्म थे, महात्मा बुद्ध के समय में भी। हाँ ठीक है, आज तो कुकुरमुत्तों की तरह नाना प्रकार के धर्म संप्रदाय का बोलबाला है। सजनों, जो इस जंगल में, अज्ञानता की जंगल में जो फंस गया, सजनों उसके हृदय में ईर्ष्या द्वेष की अग्नि भभक रही। लेकिन जब सत्य का अनुभव किया जाता है तो ईर्ष्या द्वेष की अग्नि से मुक्त हो सकती है और वह केवल शाश्वत सत्य ही है। उसका सेल्फ रियलाइजेशन हम कब करेंगे, उसका अनुभूति हम कब करेंगे? आत्म अनुभूति करने के लिए यह मानव शरीर सम चलता फिरता देवालय है। दुनिया के जितने भी देवालय हैं हम पूजा करते हैं, लेकिन अपने अंदर के देवालय में हम कम पूजा करते हैं। जरूरत है कि अपने अंदर के देवालय में उस व्यापक शिव का दीदार दर्शन करें। उस महाशक्ति, बाहर से देखने में दो हैं लेकिन वो एक ही हैं। एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी का लूदा रख देता है, उसी से घड़ा बनाता है, उसी से दीपक बनाता है, लेकिन उसको कूट-पीट दिया जाए दोबारा और फिर मिला दिया जाए, पानी डाल दिया जाए तो मिट्टी रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से बाहर वो शिव और शक्ति अलग अलग हैं, लेकिन अंदर वो एक हैं। उसी शक्ति को बाह्य रूप में जो है, कहीं पर माता
पार्वती का और भगवान शिव का जो है एक साथ दिखाया गया है। पर सज्जनों, जब अपने अंदर उस शक्ति का अनुभव किया जाता है, जैसे परमादरणीय महात्मा जी ने अभी समझाया आपको, एको हम बहुश्यामी, वह एक से अनंत शक्ति है उसमें होने की, तो क्या माता पार्वती उनसे जुड़ा है? मन नहीं। वो शक्ति भी सदैव साथी है, उनसे अलग नहीं है, और दोनों को अलग नहीं बल्कि एक उसका वास्तविक स्वरूप परम प्रकाश स्वरूप दिन राति नहीं चाहिए कछो दिया घृतवान। वो प्रकाशक स्वरूप है, वो माता भगवती भी प्रकाशक स्वरूप है, वो देवादिदेव महादेव भी प्रकाशक स्वरूप है। दोनों के स्वरूप अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है। उस शक्ति का, उस शाश्वत सत्य का अपने अंदर ध्यान करने की परम आवश्यकता है। सज्जनों, दुनिया के हर दौलत आपको मिल जाएंगी, दुनिया के हर ऐश्वर्यपूर्ण सामग्री को आप भौतिक जगत में आप उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ जाने वाली दौलत नहीं। इंसान छल प्रपंच के रास्ते पर चलकर अपने वास्तविक दौलत को खो रहा है। हमें विचार करना चाहिए, जो अनमोल श्वास हम सबको मिला है, ये जो अनमोल श्वास है, इसका हम कीमत नहीं चुका सकते। इस श्वास का कीमत के विषय में संत कबीर ने कहा है, ऐसे महंगे मोल का एक और श्वास जो जाई, और तीनों लोक ना पट करे काहे को धूरी मिलाई। एक श्वास का कीमत 3 लोक की संपदा के बराबर है, ऐसा संतों का कहना। पर विचार करें हम कि हमारा अनमोल श्वास बेकार जा रहा है, वही श्वास का सदुपयोग हुआ। श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोई, ना जानू इस श्वास का आवन होय न होय। तो सज्जनों, जो शिव तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो अक्षर ब्रह्म है, वो सबके हृदय में विराजमान है, और वही अक्षर ब्रह्म अविनाशी शाश्वत जो है शब्द है। उसी शब्द में प्रकाश भी है, उसी शब्द में अमृत भी है, उसी शब्द में नाद का झनकार भी है। सजनों, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को तो फल ही अगाए। एक उस शब्द का उपासना में सारी चीज अपने जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने मन की ऊर्जा को, जो हमारा बहिर्मुखी हमारा मन है, हमारी जो मन की शक्ति है संसार में भटक रही है, इसको बाहर से हटा करके अंतर्मुखी करने की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने इसका शिक्षा दिया है अर्जुन को, इस सब तरफ से अपने इंद्रियों के विषयों से मन को हटाकर और आज्ञा चक्र में जोड़। जो प्राणों में प्रणव है उसमें तू चित्त को जोड़। पर वास्तव में ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। यद्यपि हम गीता पढ़ते हैं, गीता जो है भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये तीनों का संगम है, त्रिवेणी है। संसार में मानव को किस प्रकार के कर्म करना चाहिए, आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, ये मानव जीवन हम सबको मिला है। सजनों, दूसरी बात जो है, जो भक्ति है समर्पण भावना का प्रतीक है। जब तक अपने सदैव के प्रति समर्पण भावना नहीं आती, हम भक्त कैसे हो सकते। और साथ ही साथ इस जीवन में जो ज्ञान है, सांख्य योग जिसको कहा गया है, वो समय के महापुरुष की कृपा से ही प्राप्त होता है। ये दरबार उसी ब्रह्म ज्ञान का रास्ता दिखा रहा है। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। 84 में मत भटकाओ अपनी प्यारी जान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।